अच्छा, एक किस्सा आपने सुना है कि ऑफिशियली जो है 42 साल तक भूतों के चलते रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा था सरकार को। भाई ये तो कभी नहीं सुना भाई ऐसा कुछ। लेकिन बहुत फेमस किस्सा है भाई। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि है ना भाई, रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना, उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना, पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है। ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको, ये कोर्ट में है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटीशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है। पागल होगी कोई भाई, ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं, वो थोड़ी सी और पास आ गई है, और वो उसको देखे जा रही है। क्या करता है, गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली। वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और वहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है ना, वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है, वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मर वर ना जाए। वो अपने कुलीग्स को बताता है, यार इसको हटवाओ, क्योंकि इस दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है, तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है, और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना, उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है, और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना, वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना, अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है, और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे। 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना, घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा, वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता, लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई, आज भी है ये चीजें वहां पे, और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहां की जो ट्रेन वहां से निकलती है, वो लोको पायलट आज भी वहां पे वहां स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ कि मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सुसाइड की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहां पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है
जो कि ट्रेन के साथ भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा है इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहां पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे? भाई नहीं यार, एक है ना वहां पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, डी मैलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडन पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गार्ड रखा होता है ना, उस कबर के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कबर की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे, अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई। पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में। हाँ, और केरला, हैदराबाद बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक, सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है।
जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं भी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं। खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीजें ही होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती है, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज आने लगती है। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना मर जाएगा। भाई ये चीज़ है, मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही। हाँ, ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई, उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता है बड़े बड़े ड्रावनिक कैसल्स, रोमानिया। लेकिन मैं बता दूं भाई, ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच। अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ, पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल पक्षी सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, पुणे में बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहां पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग सी चीज। भाई एक ही चीज है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी। हाँ, तो और जो उसको वैम्पायर ड्रैकुला को जो वो पावर दी गई थी, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। 14th सेंचुरी में ना हमारा एक राजा था रोमानिया का, व्लाड टिपिस। वो इतना क्रूर बताया जाता है कि वो इतना क्रूर राजा था। इसके ऊपर एक पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, द ड्रैकुल। अच्छा, हाँ भाई, देखना मत, जरूर मजा आ जाएगा आपको उसमें। मतलब रियल चीजें इतनी ज्यादा, और विद जो फैक्ट्स मिले थे, कई पुरानी बुक्स मिली हैं, उनके थ्रू सारी चीजें समझाई गई हैं कि ये चीजें रियल कैसे हैं। तो जो ड्रैकुल ये था ना, ये क्या करता था, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ मार दिया करता था, और उनको पैने नोकीले बांस में ऐसे गाड़ के और टांग दिया करता था, अपने आप को वो दिखाने के लिए। अब उससे पूछा गया, जब भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा भाई मैं 10,000 बंदों को मारने से बढ़िया 1,000 बंदों को मार के ऐसा खौफ पैदा कर देता हूं कि वो 10,000 बंदे मेरे अंडर आ जाते हैं। उसका कहना ये था। तो अफगानिस्तान से उस टाइम खान बहुत बड़ा एक राजा था, वो उसकी सेना पे अटैक करता है। तो ये कुछ 400-500 ही होते हैं, और वो लाखों की सेना होती है। तो जब ये डर जाता है तो ये जाता है गुफा के अंदर, इसको मिलता है बेताल। तो वो इसको शक्ति देता है ड्रैकुला बनने की, कि मैं तेरे को, लेकिन पूरी तू जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं कहीं ना कहीं ड्रैकुला हमारे बीच में आज भी है। बेताल एक तरीके से रोमानिया पहुंच गया, ये कह रहे हो? हाँ, अरे तेरी, अपना वाला बेताल। हाँ भाई, अपना वाला बेताल। अरे भाई, अपना भाई। अरे तेरी भाई यार, मतलब एक तरीके से बेताल को ड्रैकुला मानेंगे कि वो इस चीज का वो है। हाँ, पहला पिशाच जो है वो वही है, ठीक है। वो ड्रैकुला को क्रिएट करता है, उसके बाद फिर आपका वैम्पायर, वो अपने फिर जो भी कहते हैं इसका ब्लड, ये वैम्पायर ने, मतलब ड्रैकुला ने जिसको भी
वो करा, वो वैम्पायर बन गया। लेकिन ड्रैकुला 2 तरीके से वो करता है, एक तो ड्रैकुला वैम्पायर बनाता है लोगों को, और एक ड्रैकुला क्या करता है, लाइफ कोर्स चूसता है लोगों की। अब क्या कहते हैं कि ड्रैकुला ना टाइमली उसकी भी एज होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है ना तो वो किसी जवान बंदे को पकड़ता है और उसकी लाइफ कोर्स चूसता है, जिससे वो बूढ़ा हो जाता है 3-4 महीने में और ये फिर से जवान हो, मतलब उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है, जो उसकी सोल की एनर्जी है। उसकी लाइफ कोर्स चूस लेता है। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी तक है ड्रैकुला, और वो आप सीरीज देखोगे उसमें एक एक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं। पर भाई वैसे देखा जाए ओवरऑल वैम्पायर कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि ऐसी मूवीज पता है देखी क्या है होता ना है, हमने हमें ना हॉलीवुड की। देखो, जो हमें ना बचपन से सिखाया जाता है हमें वो रियल लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, दिखते ही हमें थोड़ी पता था शुरू में क्या भगवान की क्या कितने पावरफुल हैं, क्या मान्यता है। हमें शुरू से हमारे माँ बाप ने रैपटा साढ़े भगवान पाप चढ़ेगा, हम डर के मारे हमने शुरू पाप। तो वही हमारे दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से बसा दी गई हैं वो हमें थोड़ी रियल लगती हैं। अभी एकदम से कोई नई चीज़ आएगी तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लाइक 2000 का नोट शुरू में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, अब अच्छा लगता है। हाँ सही भाई कहते हैं ना कि वैम्पायर्स लिविंग डेड है, कोई मरेंगे ही नहीं। हाँ, तो अगर किसी ने किसी का खून चूसा तो अगला बंदा भी तो वो बन जाता है। वो वैम्पायर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि वो उसको वैम्पायर बनाना चाहता है या फिर उसकी लाइफ कोर्स चूसना चाहता है। भाई ये आपने एक अलग सीन बताया बेताल का। अच्छा, ये जो है ना जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके सीतावनी वाली रोड पे बेताल घाटी है एक, जहां मैं बता रहा हूँ ना मैंने लैंड लिया, वहां से 32 किलोमीटर दूर एक बेताल घाटी है और वहां पर बेताल के मंदिर है और वहां पे रोज शाम को 7 बजे मशान पूजा करते हैं। ये मुझे अब की बार मैं गया था, थोड़ा सा फंस गया था आगे जाके बारिश की वजह से ही, वो लेपड़ वेपड़ का थोड़ा सा खतरा है वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, पूरी मशान पूजा कहते हैं कि वो पूरी मशान पूजा है। उसमें औरतें हैं ना अपनी ब्लेड से जीप काट के बहुत सारी चीज़ें करती हैं ऐसी। तो मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा खौफ है बेताल का या फिर भूतों का कि वहाँ पे अगर वो रोज़ शाम को सारे गाँव वाले पूजा नहीं करेंगे तो वो रात को उनको सोने नहीं देंगे। मशान पूजा होती है, तो वो मेरे को रिकॉर्ड करनी है जाके एक बार। भाई ये तो भाई रिकॉर्ड करना है, तो अलग इंटरेस्ट आएगा आपकी। भाई वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ अब आते हैं अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जंगलों में घुसते हैं थोड़ा। घुस लो भाई। भाई आपने बहुत तगड़े एक्सपीरियंस बताए थे पिछली बार जंगल के, कोई नया एक्सपीरियंस आप दोबारा गए हुए हो भाई टाइगर अभी के मैंने साथ? आपको दिखाई ना क्लिप एक, किसके साथ? हाँ भालू वाली। बताओ भाई क्या सीन रहता है? ये भाई जो हमने कैप्चर किया ना भालू, अभी जो वहाँ के ऑफिशियल्स है ना वो भी 3-3 4 साल हो गए उनको, उन्होंने भालू देखा ही नहीं है। तो भालू की पॉपुलेशन कम हो रही है भाई या बहुत ज्यादा पोचिंग होती है भालू की। इसके नाखून, इसकी स्किन बहुत ज्यादा उसमें है। तो भालू को तो अब क्या है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारे नेशनल एनिमल को बचाने में लगी हुई है अभी, टाइगर को, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो विलुप्त हो जाएंगे जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि भालू हो गया, और भी छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं। एक बिल्ली आती है जो लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी मैंने देखी है काफ़ी बार, उसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इंटरनेट पे। भाई ये किस्सा बताओ ना भालू वाला, जो आपने देखा, क्या हुआ, कहाँ पे देखा? भाई नॉर्मली मैं तो जा रहा था और एकदम से ही, मतलब मैंने 2 राउंड लिए उस रोड के। एक बार तो ये पूरी क्लिप है जो भालू आ गया सामने, और भाई दूसरी क्लिप है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई जब भालू मेरी गाड़ी की लाइटों से इतना इरिटेट हो गया और वो खड़ा हो गया। और भालू के बारे में आपने, ये गर्मियों में है ना अपने फुल साइज फुल पीक पे होते हैं, अभी के टाइम पे ही दिखेंगे आपको। क्या साइज रहता है इनका भाई? भाई ऐसे नापा तो नहीं, लेकिन होते हैं काफी बड़े, हमारी फाड़ सकते हैं इतने। हाँ ठीक है, तो अब ये इस टाइम पे अपने फुल पीक पे होते हैं भाई, खूब खूब खाते पीते हैं और सर्दियों में ना छुप जाते हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अगर मैं पूछूं ज्यादा डेंजरस कौन है, टाइगर या भालू? भालू। भाई कहते हैं ना कि भालू की साइकिक समझना इम्पॉसिबल है। भाई अब मैंने बताया तो था आपको शुरू में ही, आप डाल लो यूट्यूब पे, डाल लो आप बिहेवियर भालू के बारे में, आपको मिलेगी नहीं कोई वीडियो। ऐसा क्यों है भाई? भाई उसके बिहेवियर को कोई भाई रिस्क नहीं लेना चाहते बंदे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, रामनगर में एक साइड रोज सुबह भालू आता था। भाई सारे गांव वालों ने उसको बोला कि भाई मत जा, आप भालू से नहीं बच सकते, आप टाइगर से एक बार को, आप टाइगर देखो, टाइगर है ना अपनी, उसका वो है, मैंने पिछली बार बताया था, उसका ऑरा है उसका भाई, वो सिर्फ आपको तब हार्म करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे को हार्म कर सकता है। टाइगर आपके पास से दूर से निकल जाएगा आराम से, अगर आप उसको देखो मत,
उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम खड़े हैं नहीं खड़े, क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन भालू एक ऐसी चीज़ है भाई, वो आप पे अटैक करने आएगा ही आएगा, और भालू से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। भालू भाई बहुत बेरहमी से मारता है। अगर टाइगर आपको मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आएगा सीधा गले पे आपको किल करेगा, खत्म। भालू जो है वो मारेगा नहीं आपको, वो नोचेगा, फाड़ेगा, मतलब फाड़ेगा, तड़पाएगा आदमी को गंदे लेवल पे। अच्छा बहुत सारे मैंने वो देखे भाई, काफ़ी बंदे बताया था मैंने, आपको ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से भाई। मैं आजकल काफ़ी सुनता हूँ, सफारी पे जाते हैं लोग, ये ना वर्ड भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रस्ट करो मेरे पे, मार्केट किए हुए ये वर्ड जो है, बार्किंग कॉल, अलार्म कॉल, ये सब कुछ नहीं होता घंटा। अब भाई देखो, ये जो शब्द आपने बोले ना, ये हमारे ही पॉडकास्ट में सुनने में आए थे भाई ये सब कुछ ये सब मार्केट वर्ड है। उन सब ने कितने टाइगर देखे हैं, मैं उन सबको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूं कि मेरे से ज़्यादा टाइगर्स उन्होंने कभी कैप्चर नहीं करे होंगे। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें, उनको टाइगर दिखा होगा तब जब वो रोड पे चल रहा होगा एकदम से ही। मैंने टाइगर हंटिंग करी है भाई, मैंने टाइगर को ढूंढा है। ठीक है, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। एक टाइगर आपको दिख जाना वो होता है लक आपका, कि आप गए हो भाई, अरे वाह बड़े लकी हो, आपको टाइगर दिख गया। एक होता है टाइगर भाई हंटिंग करना, कि आपको टाइगर को ढूंढ के निकालना जंगल के अंदर से, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो मेरे हिसाब से भाई अभी इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा होगा। हाँ। अगर कर रहे होंगे तो बहुत प्रोफेशनली, बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो 1.5-2 दिन वहीं पर बैठे रहते हैं, वो कर रहे होंगे। भाई जो हम रील्स भी देखते हैं आजकल, जैसे टाइगर वाली वायरल होती है, जैसे कोई जीप वीप में बैठा है और टाइगर एकदम से घुर्राया, और तो ये सब भी लोग जैसे बदतमीजी करते हैं कि चले गए, अरे मतलब चिल्ला विल्ला के अरे टाइगर टाइगर, तो इन सब चीज़ों से भी परेशान हो जाते होंगे वो जैसे। बिल्कुल भाई परेशान हो जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप है ना, पहली बात तो ये है कि आजकल लोग टाइगरों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं ना। अभी जो आपने एक रील देखी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक टाइगर एक जीप पे हमला कर रहा है। हाँ हाँ, वो मेरे रिजॉर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की रील है भाई, सीतावनी की रोड है वो। उसी रील की बात कर रहा हूँ मैं, उसी रील में हुआ है ऐसा। वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और वो टाइगर मैंने भाई कम से कम 30 टाइम्स देख लिया होगा अब तक। मेरे को उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, उसको सिक्योर फील कराओ, आपको कभी टाइगर अटैक नहीं करेगा। अब आप जबरदस्ती वहां पे रेव करोगे गाड़ी का, और जबरदस्ती आगे पीछे करोगे तो उसको लगेगा भाई कि, और वो आपको चार्ज करेगा ही करेगा। भाई लोग कर देते हैं ना, अरे टाइगर अरे इधर आ इधर आ। भाई मैं बताता हूँ क्या होता है ना, टाइगर क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसमें बात करता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी साउंड के बाद जो हमिंग्स आ रही है, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक आदमी की हमिंग सुन सकता है। तो आप सोचो कि गाड़ी की रेव से वो कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। भाई वैसे टाइगर्स को, जैसे अभी हम रील्स ही देखते हैं, एक बंदा है कोडी, बहुत फेमस है बाहर का बंदा, वो कितना फ्रेंडली है यार, उसके साथ जानवर, चिंपैंजीज, टाइगर्स। देखो क्या होता है ना, चाहे टाइगर हो, अब हम कुत्ते पालते हैं घर में, बिल्लियाँ पालते हैं, क्या होता है ना, हम बचपन से इनको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। उसका जो रियल नेचर होता है ना, जब वो तब पता लगता है जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है। चाहे वो डॉग भी हो, आप गली के कुत्तों को देख लेना, उनको कोई नहीं सिखाता अटैक करना, उनको कोई नहीं सिखाता सारी चीज़ें, वो रोज खाना खाते हैं ना अपना ढूंढ डांट के जैसे मर्जी, तो अब वो उसने बना रखे हैं वैसे वो टाइगर, वो मेरे हिसाब से टाइगर है ही नहीं। भालू की साइकिक के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और कोई किस्सा आपने सुना भाई हो पता कहीं है, पे? यही बोल रहा हूँ, भालू की जो साइकिक है ना, वो कुछ भी भाई ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि लोकल्स बताते हैं, गांव वाले बताते हैं, अब इसमें से आधी अफवाहें भी हो सकती हैं, आधी रियल चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी जगह ना एक चीज़ कॉमन सुनी है भाई, कि जो भालू होता है ना, वो लड़कियों को उठा के ले जाता है भाई। अरे तेरी, उठा के ले जाता मतलब? भाई उठा के ले जाता है। लोकलाइट से सुना है, मतलब बहुत सुना है भाई, और ये बहुत सुना है। आप भी मेरे साथ चलेंगे ना जब हम कभी जंगल, तो मैं आपको वहाँ के लोगों से बात कराऊँ, वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे ना भाई इस चीज़ के बारे में, कि भाई वो प्रॉपर लड़की के साथ सेक्स करता है। अच्छा, हाँ, भालू प्रॉपर 3-3, 4-4 दिन तक वो जाने नहीं देगा उसको, और मारता भी नहीं है? गर्ल्स की स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होता है वो, मारता नहीं है भाई। ये कैसा बिहेवियर है भाई? पता नहीं भाई, अभी ये सुना है मैंने ऐसा, और बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब ऐसा भी नहीं, जो भी अपने ऑडियंस देख रही है ना पहाड़ की साइड से, जो उत्तराखंड, हिमाचल, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा, कि वो औरतों को उठा के ले जाता है। और
बहुत पसंद करता है उनको वो। भालू का वैसे मेन खाना क्या होता है, किसको टारगेट करता है एनिमल्स में? भाई ओमनीवोरस होता है वो, ज़्यादा बड़े एनिमल मारता नहीं। कीट पतंगे जो होते हैं, हद से हद लास्ट उसका भेड़ बकरी तक को खा जाता है, उससे बड़ा एनिमल नहीं खाता वो। इंसानों को वो खाता नहीं है भाई, अटैक करता है, मारता है। हाँ, फेस पे अटैक करता है। कभी भी आप है ना, अभी गूगल पे भी डालोगे ना बियर अटैक, जो आपको फोटो दिखाई देंगी ना, वो आपको दिखाई देंगी उसने फेस ही बिगाड़ दिया लोगों का। वो खाल इधर से इधर कर दी, ये सब पूरा नोच लिया, आंखें निकाल दी। तो ये अटैक बहुत ज़्यादा करता है भालू। और मैं तो यही बोलूँगा भाई, जंगल के अंदर आपको अगर बचना है ना, तो भाई भालू से बच जाना। ये दुआ करना कि भालू जब आप पैदल हो तो बिल्कुल भी आपको ना दिखे, वो छोड़ेगा नहीं। और आपको लगेगा कि वो आपके पीछे नहीं भाग सकता, वो 2 पैरों पे खड़ा होकर भाई ऐसे भागेगा ना। अच्छा भाई मैंने एक मूवी देखी है रेवेनेंट, लियोनार्डो डी कैप्रियो है उसमें उसका उससे हो जाता है भालू से सामना टाइप हो जाता है। तो वो सोचता है क्या करूँ, तो वो जो ट्रिक बता रखी है बहुत फेमस जो है, तो उसमें वो लेटता भी है। लेकिन जब वो सांस रोक के लेटता है, लेकिन तब भी ना भाई उसको वो फाड़ देता है। मतलब उसमें दिखाया है पूरा कि ऐसे नोचा उसने, ऐसे नोचा। भाई मिथ है। हाँ, ऐसे तो मूवीज को तो भाई अब मिथ ही मानूंगा मैं। ऐसे तो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने भी टाइगर से लड़ाई करी हुई है अपने मूवी में। वो असली में थोड़ी कोई एक ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है कि वो टाइगर से लड़ सकता है। मतलब ये श्योर शॉर्ट चीज नहीं है कि भाई कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी भाई वो कुछ भी कर सकता है। टाइगर की आपको थोड़ी सी श्योर शॉट है कि आप थोड़े से वहां पे ट्रिक्स आजमाओगे ना, तो आप बच सकते हो। बताओ एक और ट्रिक्स बताओ, क्या ट्रिक्स है? भाई ट्रिक्स यही है, पहले तो बिल्कुल मत डरो आप। हाँ, जितना भगवान ने आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस दे रखा है ना, सारा अपने अंदर भर के चिल्ला दो उस पे गंदे लेवल पे। मैंने आपको पिछली बार किस्सा बताया भी था कि टाइगर वाला एक, मैं जो बचा था वो चिल्लाने से ही बचा था। मुझे लग रहा था कि हिरन आ रहा है, लेकिन वो एकदम से टाइगर निकल के आ गया था। तो भाई टाइगर को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ सीन है जैसे आपने टाइगर आप मत दिखाओ टाइगर सॉरी को भालू को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ है? नहीं, भालू तो आपके सामने ही खड़ा रहेगा। अगर वो आप पे अटैक करेगा ना, भालू को तो कुछ भी दिखा ले वो भालू है, वो छील देगा। भालू को आप मत पीठ दिखा देना बस। हाँ, वो फिर वो कुछ और भी कर लेगा भाई। फिर वो लड़की की स्मेल ले लेगा। सुना नहीं मैंने, लेकिन लोंडो का तो, लेकिन लोंडो को तो यही सुना भाई, चीर फाड़ गलत लेवल पे करता है वो, बहुत गलत लेवल पे। भाई लेपर्ड का भी आपको एक्सपीरियंस है, कुछ बताओ लेपर्ड के बारे में, आपको क्या पता है? लेपर्ड भाई पता है क्या है, अभी एक है ना, अभी वो आया आपका जो काउंटिंग आई है, उत्तराखंड में 1200 लेपर्ड पाए गए हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स की है। जैसे कि उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, एक राजा जी नेशनल पार्क और एक ये अपना जिम कॉर्बेट। भाई लेपर्ड ऐसी सी जगह है ना, आप सोच नहीं सकते। और लेपर्ड, आप टाइगर आपको दिख जाएगा नॉर्मली, लेपर्ड नहीं दिखेगा भाई। वो कैमोफ्लैश इतना तगड़ा होता है ना उसका भाई, कि वो पत्तों के बीच में होगा और आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे लेपर्ड है और लेपर्ड बैठा होगा। और लेपर्ड अटैक जरूर करेगा आप पे। अच्छा, जो लेपर्ड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसको उसकी मतलब एग्रेसिव इन द सेंस, वो फट्टू कह लो एक तरह से, वो बहुत ज्यादा फट्टू है। वो जरा से उसको लगता है कि भाई मैं गया। अच्छा, जैसे कि हमारे जो आर्म फोर्स में सिखाया जाता है ना कि डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक, वो अपनाता है। और उसके सामने चिल्लाओगे तो वही टाइगर वाली चीज, चिल्ला लो भाई, कुछ नहीं। बट वो आदमी मार देता है, मतलब जैसे हमने तो वीडियो देखी खत्म है भाई, खत्म, रेस्क्यू वाली, खत्म आदमी को खत्म कर देता है लेपर्ड, बिल्कुल खत्म कर देता है भाई आदमी को। लेपर्ड सबसे पहले आपकी खोपड़ी उड़ाएगा। हाँ, अब यहाँ पर भी आप एक फोटो डाल सकते हो भाई कि अभी ये कर्नाटक की लेटेस्ट स्टोरी है, बंदे का दिमाग खोल दिया उसने, यहाँ से पूरा टोपा सा निकाल दिया। भाई हमने तो जैसे वीडियोज ही देखे, जैसे ये रेस्क्यू वाले जाते हैं तो लेपर्ड को इधर उधर भागते हुए ही देखा है, कभी किसी को गिरा देगा, फिर जाके किसी जितने को बंदे गिरा खड़े होंगे देगा। ना लेपर्ड के आगे, वो सब पे अटैक करके जाएगा। और लायन का क्या सीन है भाई? भाई लायन क्या होता है ना, लायन टाइगर से वीक है बहुत ज्यादा, 30% मतलब माइंड में भी और मसल्स में भी, साइज में भी, और ग्रुप्स में रहते हैं लायन। लायन को स्लो भी कह सकते हैं कि स्लो है थोड़ा टाइगर से, बहुत स्लो है भाई लायन। कभी भी है ना पॉलिटिक्स करता ही नहीं है लायन, अक्खड़ है, सीधा घुस गया कहीं भी, ग्रुप जा रहा है हिरन का, सीधा भग गया। जो एकदम टक करके शिकार करता है ना, वो टाइगर है। वो कैलकुलेट करता है कि मैं कितनी पास जाऊंगा, कितनी चीजें करूंगा, तब जाके मैं उस तक पहुंच पाऊंगा।
बहुत बहुत कैलकुलेटिव है भाई टाइगर। और टाइगर, मैं बोल रहा हूँ ना कि हम टाइगर हंटिंग करते हैं और टाइगर को लोग ऐसे ही देखते हैं कि दिख गया, बाई चांस जीप सफारी करता हुआ तो दिख गया, वो मेल्स टाइगर है दिखते हैं, लेकिन आपके कितनी 2-3 मीटर दूर टाइगर बैठा होगा आपको नहीं पता होगा टाइगर बैठा है, वो आपको सेंसिस से पता लगाना पड़ता है कि टाइगर यहाँ पर है। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते। होता है घर में एक ऐसा बच्चा होता है, तो सबसे वो चलता था। एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल का रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला है वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया। डार्क वेब से, इधर से उधर से टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया। इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप। वो पैकड़ बन गया पूरा दबा कर। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, और वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर। तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों के डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है, और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा, और उसके पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। वो रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो ऐसा उसने अरेंज किया। फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो गई है।
तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तू किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तूने कब से शुरू कर दी, और तू क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने वो थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये, फिर इसकी पढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया, और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई। रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने, और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सिखा के आया, और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था, तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आया था, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वो पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त थे, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड से बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया, आके उसको उठाया तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब। तो थोड़ा सा सक पा गया, पर बिल्कुल ऐसा नशे की दवाई दे दी हो किसी ने। उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ़ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, तो वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ़ वाफ़ किया बढ़िया से,
देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की पी ली उसने बहुत सारी, तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो। जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया इस लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो जो करना है कर, ठीक है। अब इस दिन से मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हो गया तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे, मतलब मैनिफेस्टेशन चल रहा था। तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे अब वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, मतलब कच्चा, वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, कि प्यार से उसके पास बैठती, उसको गले लगा के बोलती कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये और तो कोई करती है, वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा। यू आर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ तो साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध, तो वहाँ गए वो। वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की। तो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन।
तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके ना। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का उसने नाम बोला, पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे करके। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे, तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे, इधर अंदर रूम में 3 लोग थे और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है, और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए हैं। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे ऊपर दीवारों पे सब जगह वो भाग रहे हैं, और कुछ दिख नहीं रहा है ना, बस निशान चलते जा रहे हैं, निशान चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए, मतलब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे, आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो घसीट के, जबरदस्ती घसीट ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया, और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला, और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा। घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे, 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, उसका थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया था। बोले तूने गलती कर तो ली है, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना, और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे हो गए थे वो बांधे, और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना, आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।